दिवाली का त्यौहार शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर घर में रंग बिरंगे दीप जल रहे थे, लेकिन एक घर ऐसा था जहां अंधेरा छाया हुआ था। यह घर था वर्मा परिवार का। परिवार के सभी सदस्य हमेशा से अजीबोगरीब घटनाओं के शिकार रहते थे। घर की पुरानी दीवारों में एक रहस्य छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। सुरेश वर्मा परिवार का मुखिया इस दिवाली को एक साधारण उत्सव बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन उनकी पत्नी राधिका हमेशा चिंतित रहती थी। उन्होंने सुना था कि इस घर में रात के अंधेरे में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। बच्चों ने भी एक बार एक अजीब छाया देखी थी। सुरेश ने राधिका की चिंताओं को नज़रअंदाज करते हुए उत्सव की तैयारियों में जुट गया। दिवाली की रात आई। सुरेश ने बच्चे मोहन और सिया को पटाखे जलाने के लिए बाहर भेज दिया। राधिका ने घर की सफाई की और दीप जलाए। जैसे ही रात गहराने लगी, घर में अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। तभी बच्चों की आवाज़ें सुनाई दी। मोहन और सिया पटाखे जलाने में मस्त थे, लेकिन अचानक दोनों की हंसी थम गई। उन्होंने देखा कि एक काली छाया उनकी ओर बढ़ रही है। डर के मारे उनकी सांसें थम गईं। मोहन ने सिया से कहा, क्या तुमने यह देखा? सिया ने सिर हिलाया और दोनों ने भागने का निर्णय लिया। जैसे ही वे घर के अंदर आए, उन्होंने राधिका को बताया, लेकिन राधिका ने इन बच्चों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। रात का वक्त बढ़ने के साथ साथ घर में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। दीवारों से चटकने की आवाज़ें, खिड़कियों से हवा की सिसकियाँ। इस बीच राधिका ने घर के बारे में कुछ पुरानी कहानियाँ सुनी थी। वह जानती थी कि इस घर में पहले एक परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया था। लोग कहते थे कि उन्होंने अंधेरे में एक बलिदान किया था। राधिका ने सुरेश को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने फिर से उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उस रात जैसे ही घर में अंधेरा और गहरा हुआ, राधिका ने सोचा कि शायद कुछ करना चाहिए। उसने एक दीप जलाया और पुरानी किताबें निकालने लगी। तभी अचानक दीवारों पर खटखटाने की आवाज़ आई। राधिका का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। राधिका ने सुरेश को बुलाया और कहा, मुझे सच में डर लग रहा है, हमें किसी को बुलाना चाहिए। सुरेश ने फिर भी उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन सिया ने अचानक कहा, मुझे वो छाया फिर से दिखाई दी, वो हमारे पास है। सुरेश और राधिका ने एक दूसरे की ओर देखा। सुरेश ने कहा, चलो देखते हैं, शायद यह बस बच्चों का डर है। वे सभी चारों एक साथ बाहर गए। जैसे ही उन्होंने बाहर का दृश्य देखा, उनकी आंखें हैरान रह गईं। ऐसा मानो उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आसमान में अजीब सी रोशनी चमक रही थी। अचानक उस रोशनी के बीच एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक रहस्य था। वह बोली, तुम लोगों को यहाँ नहीं होना था। यह घर बहुत बुरा है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सुरेश ने कहा, आप कौन हैं? हमें यहाँ रहने का पूरा अधिकार है। महिला ने कहा, मैं इस घर की रक्षा करती हूँ, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ है वह भयानक है। इस घर में कई साल पहले एक परिवार का बलिदान किया गया था। उसकी आत्माएं अभी भी यहाँ हैं। अगर तुमने इस रात को ना छोड़ा तो तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। सुरेश और राधिका घबरा गए। वे घर की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, एक ज़ोर की आवाज़ आई और दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। मोहन और सिया रोने लगे। राधिका ने कहा, हमें कुछ करना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। सुरेश ने घर में जाकर दीपक जलाने का फैसला किया, जबकि राधिका और बच्चे बाहर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। जब सुरेश दीप जलाने लगा तो अचानक घर के चारों ओर अंधेरा गहरा हो गया।
दीप की रोशनी से छाया के आकार स्पष्ट होने लगे। राधिका और बच्चे दरवाजे की ओर दौड़ने लगे, लेकिन दरवाजे ने खुलने का नाम ही नहीं लिया। फिर सुरेश ने जोर से चिल्लाया, राधिका जल्दी आओ। वह उस अंधेरे के बीच से कुछ छाया देख रहा था। राधिका और बच्चे वापस भागे। जैसे ही राधिका दरवाजे के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि वह काली छाया फिर से उनके सामने खड़ी थी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ रहना खतरनाक है। सुरेश ने कहा, हम नहीं जाएंगे, हम अपने घर को नहीं छोड़ेंगे। महिला ने कहा, अगर तुमने इस रात को नहीं छोड़ा तो तुम कभी भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। सुरेश ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने दीप की रोशनी को छाया के सामने किया और वह छाया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। राधिका ने बच्चे को लेकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चारों ने तेज़ी से बाहर भागने का निर्णय लिया। जैसे ही वे बाहर आए, घर के चारों ओर की रोशनी ने अंधेरे को मिटा दिया। अचानक वे सभी एक सुनसान गली में खड़े थे। सुरेश ने कहा, क्या हुआ, हम यहाँ कैसे आए? राधिका ने कहा, शायद हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें इस घर को छोड़ना होगा। वहाँ से भागते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। घर की पुरानी दीवारों में अब कोई छाया नहीं थी। उनकी कहानी शहर में फैल गई। वर्मा परिवार ने नया घर खरीदा, लेकिन उन्होंने कभी भी उस डरावने घर की ओर वापसी नहीं की। दिवाली का त्यौहार अब उनके लिए नई शुरुआत का प्रतीक था। इस बार वे अंधेरे में डरने के बजाय अपने घर में खुशियां मनाने लगे, लेकिन उस रात का रहस्य हमेशा उनके साथ रहा। दिवाली के कुछ साल बाद सुरेश और राधिका ने सुना कि उनका पुराना घर अब भी लोगों द्वारा देखे जाने की बातें हो रही हैं। लोग कहते थे कि उस घर में रात के समय अजीब आवाज़ें आती हैं। वे समझ गए थे कि कभी कभी अंधेरा भी अपनी कहानियाँ सुनाता है। भले ही वे नए घर में खुश थे, उस पुराने रात का रहस्य कभी ख़त्म नहीं हुआ। इसी तरह दिवाली का त्यौहार एक यादगार और डरावनी कहानी के साथ हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहा। और इस कहानी का एक रहस्य यह है कि उस घर में न केवल एक अंधेरे का राज छिपा था, बल्कि वर्मा परिवार के पुराने खौफ ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। क्या वर्मा परिवार फिर से उस घर का सामना कर पाएंगे? क्या अंधेरे की शक्ति एक बार फिर से उन्हें अपने गिरफ्त में लेगी, या रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा? इस प्रकार दीपावली की यह रात न केवल खुशियों का, बल्कि एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी का प्रतीक बन गया।